नमस्कार। आज सोमवार सुनो कथा स्तंभ में गोविंद कुमार गुंजन लिखित पंखों पर आकाश उपन्यास के वाचन की अगली कड़ी प्रस्तुत है। यह नीला गगन दृष्टि की सीमाओं से कितनी दूर तक व्याप्त है, इसका आकलन भी क्या कभी संभव है? मध्य गगन में सिंह राशि पर सूर्य का प्रचंड स्वरूप दिखाई दे रहा है, मानो चारों तरफ अग्नि वर्षा हो रही हो। प्रचंड अग्नि की तप्त और तीव्र दाहकता अपने पूर्ण यौवन का प्रभाव दर्शा रही थी। हजारों योजन दूर तक जब पृथ्वी भी जीव जंतु इस ताप से बचने के लिए कहीं न कहीं छाया में छिपे रहते हैं, तब सूर्य से ठीक सिंह राशि मंडल में किसी का पहुंच पाना क्या संभव है? यह असंभव सी लगने वाली बात भी आज संभव होती हुई दिखाई दे रही थी। एक पथिक सिंह राशि के धधकते हुए अग्निमंडल में प्रवेश कर रहा था। यह अकेला पथिक था संपाति। बलिष्ठ पर्वताकार देह, विशाल पंख, तीक्ष्ण दृष्टि, यंत्रवत गति, गगन में रात्रि पथ पर भव्य सिंह की आकृति जो साक्षात मृत्यु की तरह धधक रही थी, मानो उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही हों। धन्य संपाति, धन्य। धधकती हुई लपटों के बीच वह अभीत बढ़ा ही जा रहा है। संपाति के पंखों पर झुलसने के प्रभाव स्पष्ट हैं, किंतु झुलसे हुए पंख झटक कर दूर करके संपाति आगे बढ़ रहा है। अग्नि का प्रभाव और झुलसते जाने की पीड़ा उसके मुख पर झलकती है। आह! पहली बार, संभवतः पहली बार संपाति के मुख से चीत्कार निकली। आज इस पथ पर कोई साथी नहीं मेरा। भला कैसा अग्निपथ चुना है मैंने? जीवन का सच पूछो तो एक प्रकार से अग्निपथ ही तो है। कहीं मन जलता है तो कहीं तन। जलना तो जीवन है, इसी जलने से तो प्रकाश होता है। प्रकाश अर्थात ज्ञान, प्रकाश अर्थात दृष्टि की सार्थकता। संपाति ने सोचा, जलना भी क्या है? अतृप्ति, असंतोष, इच्छाएं, वासनाएं, क्रोध और अज्ञान, ये सब भी तो मन को जलाते हैं। तब इनके जलने से क्या होता है? इस जलने से प्रकाश नहीं, धुआं होता है। गीली लकड़ी के जलने से प्रकाश नहीं, धुआं होता है। यह धुआं ही दृष्टि का शत्रु है। इससे कलुषता जन्मती है। इस जलने में और उस जलने में बहुत अंतर है। मन को सूखी लकड़ी की तरह पहले साधना के द्वारा सुखाया जाता है, उसका सारा गीलापन दूर किया जाता है, तभी सूखी लकड़ी जलकर प्रकाश देती है। वह प्रकाश जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो ईश्वर के द्वार पर पहुंचाता है, इसके लिए साधना करनी पड़ती है। तब मिलता है ऐसा प्रकाश जैसे सूर्य, जिसमें धुआं नहीं, निर्मलता है। ऐसा प्रकाश जैसे चंद्र ज्योत्सना, जिसमें शीतलता है। संपाति ने सोचा, जीवन के अग्निपथ पर कोई किसी का साथ नहीं देता। अपनी अपनी अग्नि में सभी को सदा अकेले ही जलना होता है, क्योंकि यह जलना एक संघर्ष है, अपनी आत्म परीक्षा है, और परीक्षा सदा हमें अकेले ही देनी होती है। अपने अभ्यास के बल पर ही उसमें उत्तीर्ण होना पड़ता है। परीक्षा में किसी की सहायता नहीं ली जाती। संघर्ष भी तो जीवन की एक परीक्षा ही है। फिर संघर्ष की परीक्षा में कोई हमारा साथ दे, ऐसी अपेक्षा करना भी तो अनुचित ही है। अपनी परीक्षा को हमें बिना किसी की सहायता के स्वयं ही उत्तीर्ण करनी है, फिर कैसा किसी का उपालंभ। संपाति ने कुछ और झुलसे हुए पंखों को झटक कर निकाल डाला। उसे तीव्र पीड़ा हो रही थी। पंखों को झुलसाते झुलसाते सूर्य की आंच उसके पंखों के नीचे सुकोमल मांस की परतों तक को छूने लगी थी। आह! कैसा ताप है, कैसी तीव्र दाहकता है इस आंच में। अच्छा हुआ जटायु लौट गया, अन्यथा उसकी पीड़ा को देखकर मेरा मन निर्बल हो जाता। हम स्वयं तो कष्ट झेल सकते हैं, किंतु अपने किसी प्रियजन या आत्मीय को कष्ट झेलते हुए नहीं देख सकते। यह मन की संरचना ही कुछ ऐसी है। संपाति ने तीव्र गति से पंखों को झटका। जटायु बड़ा स्नेह रखता है मुझ पर, नहीं तो इतना साथ कौन दे सकता है। किस प्रचंड अग्नि कुंड में आ गया हूं। मुझे यह अग्नि जला नहीं सकती, यह मेरी दृढ़ आस्था है। मुझे सूर्य विजय हर मूल्य पर करनी ही है। हे सूर्यजयी हनुमान, मेरी लाज रखना। अत्रि प्रिया मां अनुसुया, अपने इस हठी बालक का प्रण टूटने न देना। आपने जिस तपस्या और साधना के बल पर सूर्य जय की थी, वैसी तपस्या और साधना का अंश मात्र भी मैं न कर सका हूं, किंतु मुझे आपके आशीष का बल है।
मुझे आशीष दो माँ कि मैं सूर्य विजय कर सकूं। संपाति ने मन ही मन हनुमान और महासती अनुसुईया को नमन किया। अब मगहा का क्षेत्र प्रारंभ हो चुका था। मगहा में प्रवेश का अर्थ था कि संपाति सिंह राशि में प्रतिक्रमण कर चुका था। सूर्य की धधकती हुई विशाल अग्नि की लपटें संपाति के चारों तरफ घिरी हुई थी, किंतु ये प्रचंड लपटें भी संपाति का वेग कम न कर सकी। मंत्र का बल न जाने कितना शेष था और न जाने कितना आत्मबल था संपाति में, जो धधकती हुई अग्नि भी उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही थी। हनुमान ने बचपन में ही सूर्य को निगल लिया था, देवों की प्रार्थना पर फिर उसे मुक्त कर दिया था। यह त्याग का प्रतीक है। प्राप्ति का संग्रह नहीं करके त्यागी पुरुष संसार के हित में अपनी प्राप्ति को लुटा देते हैं। सूर्य को प्राप्त करके भी उगल देने की पौराणिक कथा में यही संकेत है। महासती अनुसुईया महर्षि अत्रि की सहधर्मिणी धर्मिणी थी। उन्होंने अपनी सखी शांडिली को मुनि मांडव्य के श्राप से मुक्त करने के लिए मंत्र बल से सृष्टि में सूर्य का उदय होना ही रोक दिया था। यह मंत्र बल से सूर्य विजय थी। यह विजय आत्मबल की चरम सीमा थी। आत्मबल, आत्मविश्वास और आदर्शों में अनुसुईया की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मगहा के वातावरण में किसी जीव को तो क्या, धातु पिंडों को भी पिघला दे ऐसी गर्मी थी। संपाति के कितने ही पंख झुलस गए। छोटे छोटे झुलसे हुए पंखों को झटक कर संपाति तीर की तरह आगे बढ़ रहा था। कौन सा बल संपाति से यह अद्भुत और असंभव कृत्य करवा रहा था, पता नहीं। संपाति ने अपने झुलसे हुए पंखों को झटका। उसकी पीठ और पेट की कोमल त्वचा और उसके नीचे मांस की परतें झुलस गई थी। अग्नि से झुलसने के कारण तीव्र अग्नि वर्षा से उन घावों में असह्य पीड़ा पहुंच रही थी। विफलता की अग्नि से मन को झुलसाने से तो तन को झुलसाना ही कम कष्टप्रद है, संपाति ने सोचा और अपनी गति और तीव्र कर दी। मघा नक्षत्र को वह अपनी तीव्र गति से पार कर रहा था। प्रकृति में जो कार्य आज तक नहीं हुआ था, यह संपाति कर रहा था। हनुमान ने दैविक शक्ति से और अनुसुईया ने मंत्र बल से जो कार्य संभव कर दिखाया था, उस असंभव से कार्य को संपाति मन और तन के बल से कर रहा था। इस दृष्टि से संपाति का कार्य महान था, जिसकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती। मघा का प्रचंड ताप सर्वत्र व्याप्त था। वायु की विरलता और प्राणायाम का नितांत अभाव, एकमात्र प्राणायाम के बल पर बिना श्वास लिए संपाति आगे बढ़ रहा था। झुलसते जाने की तीव्र पीड़ा से उसकी एकाग्रता भंग हो जाती। वह प्राणायाम को साधने में कई बार विफल हो जाता और उसके प्राण छूटने लगते। इस उच्च नभ में प्राणवायु ऑक्सीजन का अभाव होने के कारण संपाति को श्वास प्रक्रिया में जो कठिनाई आ रही थी, वहीं उसका अभाव एक प्रकार से उसके लिए वरदान भी सिद्ध हो रहा था। श्वास के लिए तो वह प्राणायाम साध लेता था, किंतु ऑक्सीजन का अभाव उसे जलने से भी बचा रहा था। कैसी विचित्र वैज्ञानिक सत्यता है कि बिना ऑक्सीजन के कोई वस्तु जलती ही नहीं। यही कारण है कि संपाति के पंख झुलसते तो थे, पर उसकी देह जलती नहीं थी। संपाति इस वैज्ञानिक सत्य को समझता था। इसी कारण वह पूर्ण आत्मबल से आगे बढ़ रहा था। उसके मन में विजय का अखंड विश्वास था। मघा की वायु में उद्जन हाइड्रोजन वायु की प्रबलता थी। यह प्राणघातक होते हुए भी अपनी जलती हुई वस्तु को बुझा देती है। मानव प्रकृति अपनी ओर से संपाति को जलने से रक्षा का जतन कर रही थी। यदि प्राणायाम का प्रबल अभ्यास न होता तो केवल ऑक्सीजन का अभाव ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता। अग्नि तो दूसरा कारण थी ही। संपाति अपनी अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा था। सूर्य का प्रचंड स्वरूप देखकर उसके मुख से कभी हर्ष मिश्रित स्वर से गायत्री के मंत्र गूंजते, तो कभी झुलसने के कारण चीत्कारें भी निकल पड़ती। कई दिनों से भूखा और प्यासा संपाति बिना श्वास लिए प्राणायाम की मुद्रा में उड़ता ही जा रहा था। कैसा विचित्र संयोग है कि मैं तो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, और अनुज जटायु का इतना श्रम सब व्यर्थ गया। बेचारा, उसे बड़ी उमंग थी कि मेरा साथ निभाए, किंतु संसार में अपना विचारा हुआ सदा काम नहीं देता। आज वह होता तो देखता कि कैसे ये प्रचंड लपटें अपना शीश झुकाकर पथ से स्वतः दूर होती जा रही हैं। एक बार यदि हमने भयभीत होकर पथ छोड़ दिया तो पथ की बाधाएं हमें सदा अपना विकराल रूप ही दिखाती रहेंगी, और यदि हमने साहस न छोड़ा तो बाधाएं भी स्वयं राह छोड़ देती हैं, उसने सोचा।
संपाति धीरे धीरे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की सीमा में प्रवेश कर रहा था। पूर्वा का पीला प्रकाश ही संपूर्ण सिंह राशि को पीली सी आभा देकर उसे मानो सिंह का जीवंत विग्रह बना रहा था। एक बार फिर राशि पथ पर संध्या ढल रही थी। पूर्वा फाल्गुनी का तप्त वातावरण मघा से कुछ कम न होने पर भी रात्रि होने से कम कष्टप्रद था। संपाति रात्रि में भी विश्राम नहीं करना चाहता था। वह सारी रात उड़ते रहने के लिए उद्यत था। अब वह एक पल भी नहीं खोना चाहता था। रात्रि में उड़ना यूं भी दिन की अपेक्षा सरल था। कम से कम अग्नि में झुलसना तो कम पड़ता था। संपाति अपना लक्ष्य पाने के लिए कुछ कम अधीर न था। संभवतः इसी कारण रात होने पर भी संपाति के पंख पलांश विश्राम के लिए भी न ठहरे। उसकी उड़ान थम ही नहीं रही थी। जटायु के मन में इधर ग्लानि का भाव था। वह संपाति का साथ बड़ी कठिनता से छोड़कर आया था। यदि संपाति ने अपने पंखों में उस समय उसे छुपा न लिया होता तो उस धधकती हुए अग्निकुंड में वह भस्म हो चुका होता। मार्ग पर उसे इस बात का पछतावा, ग्लानि और संपाति के परिणाम की भांति भांति कल्पनाएं भी झिझोड़ती रही, किंतु वह विवश था। एक शाम जब वह पुर की सीमा में प्रविष्ट हुआ तो वह अत्यंत खिन्न था। पुर के बाहर प्रपात वैसा ही प्रवाहित हो रहा था जैसा वह छोड़कर गया था। न जाने क्यों इतने दिनों बाद जब वह पुर में प्रविष्ट हुआ तो उसे लगा जैसे कोई अशुभ छाया पुर पर अपना प्रभाव फैला गई हो। सारा का सारा वातावरण उसे बदला हुआ लग रहा था। उसे अपने मन की खिन्नता नगर में प्रवेश करने में संकोच से भर रही थी। ऐसा पहले जटायु को कभी नहीं लगा था। क्या यह संपाति को अकेले छोड़ आने का संताप था? क्या पूर्व में घटित घटनाएं अपनी कथा उसकी छठी इंद्री को अपना बोध करा रही थी? कई बार मन की आशंकाएं भी सत्य सिद्ध होती हैं। मन की आशंकाएं मन की उस शक्ति का परिचय देती हैं जिनमें कुछ भी अपने परिवेश में हुआ परिवर्तन या अनिष्ट बिना कहे भी ज्ञात हो जाता है। मन की उहापोह और आशंकाओं ने उसे निर्बल बना दिया था। न जाने कब तक वह पुर के बाहर प्रपात के निकट शांत और विचारमग्न बैठा ही रहा। प्रपात की धाराएं तीव्र गति से प्रभावित हो रही थी, मानो जीवन में समय का परिवर्तन यहाँ प्रभावहीन हो गया हो। सब कुछ वैसा ही, कोई परिवर्तन नहीं, फिर भी वही नयापन जो प्रथम दृष्टि का आकर्षण बन जाता है। पुर में जटायु का प्रवेश गोपनीय न रह सका। शीघ्र ही वन आग की तरह यह समाचार पुर में व्याप्त हो गया। सुपार्श्व आया, मुक्त और उन्मुक्त आए, गृध्रों के यूथ एकत्र हो गए। लोचन और यूयू के आगमन से पहले ही वह सुपार्श्व से स्मिता का करुण अंत जान चुका था। जटायु का हृदय इस समाचार से फट पड़ा। मन में न जाने कितनी ग्लानि पहले से एकत्र थी। स्मिता के करुण अंत की कथा को जानकर तो उसका हृदय स्तब्ध हो गया। यूयू को देखते ही जटायु की आंखों में आंसू आ गए। लोचन भी अपने आप को रोक न सका। स्मिता के प्रसंग से सारा वातावरण करुण हो उठा। यूयू एक बार तो बात करते करते ही शोक विह्वल होकर मूर्छित सा हो गया। संपाति की बातें भी हुई। पूर्वासी स्तब्ध थे। भाई लोचन, क्या उस क्रूर हत्यारे का कोई पता नहीं चला जिसने स्मिता की यह दुर्दशा की? जटायु ने बड़े कठिनता से भरे गले से पूछा। हमने बहुत प्रयत्न किए, परंतु उस दुष्ट के बारे में हमें कुछ पता न चल सका। और भाई, यदि यह ज्ञात ही हो जाता तो क्या अब तक वह दुष्ट अपना शीश अपने कंधों पर धारण किए कहीं घूम रहा होता? लोचन आवेशित होकर बोला। उसका पता लगाना अत्यंत आवश्यक है लोचन। वह जो भी हो, उसे मृत्यु के मुख में पहुंचाए बिना मेरी आत्मा कभी शांत न हो सकेगी। जटायु बोला। विधाता ने कैसा दंड उस बेचारी को दे डाला जटायु? यूयू के आंसू थम नहीं रहे थे। और हाँ, अब तो संपाति भैया के प्राण भी संकट में हैं। यूयू बोला। हाँ काका, पूज्य पिताजी इस समय सिंह राशि में सूर्य की भीषण अग्नि से जूझ रहे हैं। जटायु काका उन्हें वापस नहीं ला सके। वे किस स्थिति में होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। सुपार्श्व बोला। सुपार्श्व को देखकर जटायु को संपाति की सुधि आई। रूप, रंग, देह, बल, सभी बातों में सुपार्श्व संपाति का दूसरा रूप ही दिखाई देता था। उसकी वाणी की गुरुता में संपाति की ध्वनि सुनाई देती थी। उसे देखते ही संपाति को देखने का भ्रम होता था। चिंता न करो पुत्र, वे बड़े साहसी हैं, वे अवश्य विजयी होंगे। यूयू ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा। क्या अग्निस्तंभन की सिद्धि आपको काम नहीं दे सकी? किसी ने जटायु से पूछा।
मंत्रों को दोष देना व्यर्थ है भाई। उसी सिद्धि के कारण ही तो मैं आप सबके सामने सुरक्षित खड़ा हूँ, अन्यथा आज तक कौन है जो मेष राशि से लेकर सिंह तक सूर्य की अग्नि को सहकर लौट सका हो। वहां तो इतनी अग्नि है कि लोहा भी पिघल जाए, फिर प्राणवायु का नाम नहीं, श्वास भी नहीं ले सकते, इस पर भी जीवित लौट सका। फिर संपाति भैया को तो सूर्य की प्रचंड अग्नि पलांश के लिए भी विचलित नहीं करती। मैं निर्बल था, मैं उस अग्नि को सह न सका, किंतु मैंने धधकते हुए सूर्यमंडल में संपाति भैया को रोम मात्र भी विचलित होते नहीं देखा। उनसा बल और उनकी क्षमता तो देवों में भी नहीं। मुझे पूर्ण आस्था है कि संपाति भैया अवश्य सूर्य विजयी होकर आएंगे। जटायु की बातें सुनकर पुर के सारे गिद्ध स्तब्ध से रह गए। देर तक राशिपथ, सूर्यमंडल और संपाति के साहस और स्मिता के करुण अंत की बातें चलती रही। फिर लोचन के प्रेम भरे आग्रह को से प्रभावित होकर जटायु उस दिन उनका अतिथि रहा। लोचन के मंदिर में रात्रि ऐसी बीती कि वह सो ही न सका। बातों ही बातों में वह रात ढल गई। न लोचन की आंखों में नींद थी, न यूयू की। जटायु तो थकान और श्रम के बाद भी सो न सका, उसका मन अत्यंत विचलित था। प्रातः होने पर बड़े अनमने ढंग से जटायु ने थोड़ा सा आहार लिया। भाई लोचन, अब मैं जाना चाहता हूं, जटायु ने कहा। लोचन ने विस्मित होकर पूछा, कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी, दूर। इस पुर में रहने का मन नहीं करता। इस पुर से क्यों रुष्ट हो भाई? लोचन ने पूछा। पुर से रुष्ट होने की कोई बात नहीं है भाई। इस पुर का तो जो स्नेह ऋण मुझ पर है उसे कभी उतार न सकूंगा, पर अब यहाँ मेरे मन को संपाति भैया की स्मृति विचलित करती है। फिर स्मिता के करुण अंत का बड़ा गहरा प्रभाव मेरे मन पर पड़ा है। जब तक यह मन स्वस्थ न हो तब तक मैं अन्यत्र कहीं भी भ्रमण करना चाहता हूँ। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब मेरे भाई संपाति सूर्य विजयी होकर लौटेंगे। उनके गले में अभिनंदन की प्रथम माला मैं ही पहनाऊंगा। इस हेतु मुझे पुर में लौटना ही होगा, किंतु अभी इसमें समय है। मुझे यह समय व्यतीत करना है। इस हेतु मैं उत्तरापथ की यात्रा करूंगा। आज के अंक में इतना ही। अगली कड़ी, अंतिम कड़ी होगी इस उपन्यास की। नमस्कार, धन्यवाद।